ओम शांति। आज हम सुनेंगे मम्मा के पुण्य स्मृति दिवस पर मातेश्वरी जी के जो मधुर महावाक्य हैं। बहुत अच्छी मुरली है। जो ज्ञान में न भी हों उनको भी हम इस चीज़ को समझा सकते हैं इस मुरली के माध्यम से। इसमें बहुत ही अच्छा कर्म के बारे में और दुख के बारे में कि कर्म से ही सुख और दुख का कारण है, उसके बारे में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। तो ये हम मुरली समझा सकते हैं, मतलब दूसरों को भी समझा सकते हैं। तो अभी हम सुनते हैं मम्मा के महावाक्य। मुरली की हेडिंग है कर्म ही सुख और दुख का कारण है। यह तो सभी मनुष्य जानते हैं कि जीवन में दुख और सुख कर्म के आधार से प्रारब्ध रूप में चलते हैं। जरूर पहले ऐसे कर्म किए हैं जिसकी प्रारब्ध दुख या सुख के रूप में भोगनी होती है, तो सुख और दुख का संबंध हो गया है कर्म से। कर्म को किस्मत नहीं कहेंगे। कई ऐसे समझते हैं कि जो किस्मत में होगा, इसलिए दुख और सुख को किस्मत समझ लेते हैं। यह तो ऐसे हुआ जैसे यह किस्मत कोई भगवान ने बनाई, ये किसी और ने बनाई है, इसलिए कह देते हैं कि जो किस्मत में होगा। लेकिन यह समझना भी बहुत ज़रूरी है कि किस्मत किसने बनाई। किस्मत कोई परमात्मा ने नहीं बनाई है। ऐसे भी नहीं किस्मत कोई पहले से बनी हुई है, नहीं। यह दुख व सुख जो मनुष्य भोगता है, उस दुख सुख को बनाने वाला भी मनुष्य है। कर्म करने वाला मनुष्य है, इसलिए यह रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हो गई। जो करनी सो भरनी, जो करेगा सो पाएगा। गीता में भी वर्णन है, जीव आत्मा अपना ही मित्र और अपना ही शत्रु है। ऐसे नहीं कहा कि मैं तुम्हारा शत्रु हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। जीव आत्मा अपना शत्रु और अपना मित्र है, इसलिए अपने साथ मित्रता और अपने साथ शत्रुता, दुख और सुख करने वाला खुद मनुष्य हुआ। तो यह बात इतनी स्पष्ट है कि दुख सुख का रिस्पॉन्सिबल मनुष्य खुद अपने आप है। इसमें किसी की अकाले मृत्यु भी हो जाती है तो भी दुख होता है, तो समझते हैं कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। अभी तुम्हारे आगे यह जो बातें आई हैं, यह किसने किया? यह अकाले मृत्यु जो आया, यह जो रोग के रूप में दुख आया, क्या यह भगवान ने किया? यह जो लड़ाई झगड़े संसार के जितने भी दुख के कारण हैं, क्या वह सब भगवान ने किए? भगवान जिसको कहते हैं दुख हरता सुख करता, इसलिए तो जब कोई भी दुख आता है तो उनको याद करते हैं। शरीर को रोग लगता है तो भी कहते हैं हे भगवान। दुख में उनको ही याद करते हैं। अगर उसी ने दिया है तो जो दुख देने वाला है उसका क्या करना चाहिए बताओ? भला यह भी तो सोचना चाहिए कि दुख के समय जो याद आता है, उनके लिए तो कह भी नहीं सकते कि यह दुख उसने दिया। यह भी तो समझने की बात है कि जब याद करते हैं तो जरूर उनका संबंध हमारे साथ कोई दूसरी बात का है, न कि दुख देने का। इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण कोई और है, उसमें भी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा मेरा रचता, बस दो ही चीज़ें हैं। एक में उनकी रचना या उनकी संतान को हो, और दूसरा है बाप। तो या बाप रिस्पॉन्सिबल है या मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जब मेरे पास दुख आता है तो मुझे दिखाई ऐसे पड़ता है जैसे उस रचता ने ही मुझे दुख दिया है। अंदर से लगता भी है कि वो मेरा सुखदाता है। जैसे सुख के लिए सहारा मांगते हैं कि हे भगवान यह दुख दूर करना, भगवान मेरी आयु बड़ी करना, आयु के लिए भी मांगते हैं, शरीर के रोग की भी, और लड़ाई झगड़े कोई भी ऐसे अशांति का कारण आता है तो भगवान से मांगते हैं। कोई बच्चा ऐसा होता है तो भी कहते हैं भगवान इसको सुमत देना। मत भी उनसे मांगते हैं। किसी भी बात में जब दुख या कष्ट होता है तो कष्ट में भी याद उसे करते हैं और उसकी मांग भी उससे करते हैं। जब उससे ही मांग करते हैं तो जरूर वह उसका दाता है और वही हमको सुख देने वाला है। माना इन सब बातों का इलाज केवल उसके पास ही है। ऐसे ही सिर्फ याद नहीं करते हैं, उनके पास इलाज है। तो यह सभी हमारी जो हैबिट चलती है, भले जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान को दुख के समय याद जरूर करते हैं। कोई भी बात होती है तो मुख से निकलता है ओ माई गॉड। भले कोई जाने न जाने कि वह गॉड कौन है, क्या है, लेकिन मुख से जरूर निकलता है। तो ये समझने की बात है कि आखिर भी हम जिसको याद करते हैं, क्या उनका हमारे इन सभी दुखों से कोई कनेक्शन है?
क्या वह दुख का दाता है या उनका कनेक्शन सुख देने से है? ये तो हमारी याद से भी सिद्ध होता है कि उनका कोई दुख देने का काम है ही नहीं। अगर देता तो याद क्यों करते? दुख देने वाले के लिए तो अंदर गुस्सा आता है, सोचते हैं कि इसके लिए तो पता नहीं क्या करें। परंतु भगवान के प्रति तो सदा और दुख के समय तो खास प्रेम आता है, अंदर से आता है कि जैसे वह हमारा कोई बड़ा मित्र है, हमारे साथ सुख का संबंध है उनका। तो दुख का कारण जरूर कोई और है, अभी कोई तीसरा तो है नहीं। एक मैं और दूसरा वह, तो जरूर मैं रिस्पॉन्सिबल हुआ। मनुष्य चाहता नहीं है फिर भी दुख बनता जाता है, तो जरूर वह कोई बात से अनजान है, बेसमझ है। तो जिस बात का पता ही नहीं लगता उनका पहले पता निकालना चाहिए। जरूर मुझे उसकी नॉलेज होनी चाहिए, तो इसी समझ की पहले खोज करनी चाहिए। परंतु आश्चर्य है कि आज तो ऐसी बात समझने के लिए भी देखो बेचारे कितने बहाने देते हैं। कहेंगे फुर्सत नहीं है, समय नहीं है, क्या करें, गृहस्थ धंधा आदि संभाले या यह करे। इसलिए वह देखते संभालते हुए भी उसमें दुखी हुए पड़े हैं। अब जबकि मैंने ही मेरा मेरा कह के यह दुख का रूप बना दिया है, उसको दुख के रूप में लाया है, तो पहले उसकी खोज करनी चाहिए। पहले मुझे यह समझ तो होनी चाहिए कि मैं दुखी क्यों हूँ। क्या सुख हमारे लिए होता ही नहीं है? इसका भी पता निकालना चाहिए। कहते हैं क्या करें कैसे करें, अपना गृहस्थ व्यवहार छोड़ दें? तो आश्चर्य लगता है कि देखो मनुष्य की बुद्धि जो समझ मिलते भी उसे धारण नहीं कर पाते। हम अनुभव से उसी बातों को समझ करके और धारण करके बतलाते हैं कि यह अनुभव की चीज़ है। जरूर अनुभव है, तभी तो कहते हैं कि प्रैक्टिकल में किस तरह से सुख की प्राप्ति हो सकती है। बहुत काल की आश रखते आए हो, अभी वह जो सुखदाता है वह स्वयं हमको अपना परिचय दे रहा है कि हे बच्चे, तुम दुखी क्यों हुए हो? कारण तो तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हारे में ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें खुद को पता नहीं चलता, जिसके कारण दुख उठा रहे हो? क्या तुम्हारे कर्म ही दुख का कारण बनते जा रहे हैं? वह आकर के समझो, देखो। इतनी ही हम ऑफर करते हैं तो भी आश्चर्य है। देखो ये सुनते भी बेचारे कहते हैं शायद बस यही चलना है। इसको ही कहा जाता है अहो मम माया। माया पकड़कर बैठी है। चाहते भी जिस चीज़ के लिए सारा दिन माथा कुट्टी करते हैं, वही बाप सामने से बतलाते हैं कि बच्चे, तुम्हारे सुख का कारण और दुख का कारण क्या है? बाप खुद कहते हैं मैं तुम्हारे सभी दुख हरने और तुमको सुख देने आया हूँ। तब तो गाते हो दुख हरता सुख करता। कभी ऐसे नहीं कहते कि आज दुख करता सुख हरता, नहीं। तो हर दुख का तो वो हरता है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं आया ही हूँ तुम्हारे दुख हरने, लेकिन उसके लिए तुम्हें ऐसे कर्म करना सिखलाऊंगा जिससे तुम्हारे दुख नष्ट हो जाएंगे। सिर्फ मैं जो सिखाता हूँ समझाता हूँ उसको समझ करके वह पुरुषार्थ करो जिससे दुख नष्ट हो जाए। तुम्हारे ही दुख नष्ट करने की मैं शिक्षा देता हूँ, उसको धारण कर लो, क्योंकि तेरी चीज़ है ना। परंतु कई तो बेचारे ऐसे कारण देते हैं जैसे कि हम कोई भगवान के ऊपर मेहरबानी करते हैं। कई फिर कहते हैं कि समय मिल गया तो कर लेंगे, परंतु बेचारे फिर धन संपत्ति को माया समझ लेते हैं। कई फिर शरीर को भी माया कह देते हैं, उससे बचने के उपाय करते रहते हैं। परंतु बाप कहते हैं तुम्हारे दुख का कारण कुछ और है। भगवान बाप जो सबका पिता है, उस पर जो हमारा हक है उसको भी समझना है और वह हक लेना है। खाली ऐसे थोड़े ही उनको बाप कहना है, लेकिन उनके द्वारा हमें क्या प्राप्ति करनी है उसको भी तो आ करके सुने और समझे। हम सबको ऑफर तो करते ही रहेंगे, आगे भी निमंत्रण संदेश देते ही रहे हैं। फिर कोर्टों में कोई जागते हैं, आगे भी ऐसे हुआ है। तब तो भगवान ने खुद कहा है कि कोर्टों में कोई मुझे जानते हैं। तो यहाँ आकर के इस चीज़ को समझ के और कुछ धारण करने की बातें करो। एक ही दिन में ये सब बातें समझाने में नहीं आ सकती।
ऐसे भी नहीं कि मैंने यह जो अनादि रचना रची हुई है वह कोई दुख का कारण है, नहीं। दुख के कारण तुम बने हो, तुम्हारे में कोई और अलग चीज़ आई है, वह अलग चीज़ है यह माया, 5 विकार। अभी उसी को तुम्हें निकालना है। मनुष्य फिर कह देते हैं यह सब भगवान ने दिया है। अगर भगवान ने दिया तो वह सुख की चीज़ दी होगी ना। इसमें तुमने विकार डाल करके इन सभी चीज़ों को खराब कर दिया है। इसलिए बाप कहते हैं तुम इन विकारों को निकाल दो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। ये सारी बातें समझने की हैं। इसके लिए कहते हैं बार बार आओ कुछ समझो, परंतु ऐसे नहीं यहाँ से सुना और बाहर गए फिर बात खत्म। कई फिर कह देते हैं यह तो बड़े या बूढ़ों का काम है। क्या जीवन बनाना यह बूढ़ों को ही जरूरी है? बूढ़ा तो वह हुआ जो उल्टी सीढ़ी चढ़ जाते हैं फिर देख करके उतरते हैं, उससे तो कोई नहीं। सीढ़ी चढ़ने के पहले ही समझ जाएं कि हमको जीवन कैसे चलानी चाहिए। इसलिए उन्हों को राय देंगे कि इन बातों को समझ करके अपने जीवन में दुख की जो जड़ है, दुख का जो कारण है, उसको मिटाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए।